प्रयागराज महाकुंभ का एक विहंगम दृश्य आप देखिए। ये शास्त्री पुल के ऊपर से आप पूरे मेले का जो विहंगम परिदृश्य है, जो नज़ारा है, ये अद्भुत है। लोगों का उत्साह चरम पर है। मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों लोग पहुंचे थे। उसके बाद से लोगों का उत्साह अपने चरम पर। लोग थोड़े ठिठके जरूर थे, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए ये जो मेला क्षेत्र है, और दोनों तरफ आप देखेंगे तो आप मेरे बाईं तरफ भी आप देखिए ये मेला क्षेत्र है। तमाम जो पीपा पुल हैं वो खोल दिए गए हैं। पतित पावनी, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती, ये जो त्रिवेणी संगम है, उस संगम घाट पर भी जाने की कोशिश ज़्यादातर लोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो गंगा है और जितने घाट बनाए गए हैं, ये पूरे मेला क्षेत्र में लोगों की हर तरफ भीड़ ही दिखेगी। और जिसको जिस तरह से यहाँ पर पहुँचने में थोड़ी मुश्किल यहाँ ज़रूर हो रही है, लेकिन यकीन मानिए जब आस्था की महाडुबकी लगती है, जब इस महाकुंभ में महाडुबकी लगती है, तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी दुश्वारियाँ समाप्त हो जाती हैं। और जो व्यवस्था की गई है वो पूरी व्यवस्था मुकम्मल है। लोग थोड़े ज़रूर ठिठके इस वजह से कि क्या मेले में बहुत भीड़ है, बहुत अव्यवस्था है, बहुत कुव्यवस्था है। लेकिन तमाम चीज़ें हम आपको एक एरियल व्यू, एक बर्ड आई व्यू दिखलाने की कोशिश इस वजह से कर रहे हैं कि देखिए लोग बाग जो श्रद्धालु हैं वो कितने आराम से पूरे मेला क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। स्नान आदि पूजन ध्यान करने के बाद से लोग पूरे मेले का जो एक आनंद है, वो आनंद आस्था की डुबकी, धर्म कर्म करने के बाद से लोग जो एक मेले का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, वो मेले का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। जितनी मेला क्षेत्र के अंदर जो सड़कें अस्थायी बनाई गई हैं, उन सड़कों पर आपको लोग दिखेंगे बड़े आराम से घूमते हुए, मेले का आनंद लेते हुए, पूजन करते हुए, दर्शन करते हुए। जो साधु महात्मा ऋषि मुनि जो यहाँ पहुँचे हैं, जिनका दर्शन गंगा पतित पावनी, गंगा यमुना सरस्वती के दर्शन से कहीं कमतर ये पुण्य नहीं है कि वो ऋषि मुनि जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में, जो साधना करते हैं, जो तपस्या करते हैं, और उस तपस्या का फल जो महाकुंभ में आकर के अगर श्रद्धालुओं को अगर यहाँ पर मिलने का सौभाग्य मिलता है, तो ये अपने आप में लोग कहीं ना कहीं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। आप देखिए कि ये जो पीपा पुल हैं, ये तमाम पीपा पुल को आम लोगों के लिए खोला गया है, बनाया गया है कि एक तरफ से दूसरे तरफ, यानी कि ये जो गंगा है, गंगा के एक तरफ से दूसरी तरफ तक लोग आ जा सकते हैं आसानी से, आवाजाही में कहीं कोई परेशानी न हो। और इस पीपा पुल के समाप्त होने के बाद ही आप देखिए यहाँ पर इन घाटों पर किस तरह से महाआस्था महाकुंभ की जो महाडुबकी लग रही है, वो आप यहाँ से दृश्य देख सकते हैं। ये अपने आप में देखना भी किसी बड़े पुण्य से कम नहीं है। 144 वर्षों का ये सुखद संयोग, और इस संयोग का दर्शन मात्र भी मोक्षदायी है। जो लोग घरों से ये दर्शन कर रहे हैं, नदियों के दर्शन, ऋषि मुनि के दर्शन, आप देखिए ये पूरा जो मेला क्षेत्र है वो कितना विहंगम यहाँ पर दृश्य पेश कर रहा है, और कितने आराम से। चूँकि मेला क्षेत्र बहुत बड़ा है, लोगों से ये अपील भी है, एक ही जगह पर, चाहे वो त्रिवेणी संगम घाट हो या फिर कोई एक घाट, उस एक ही घाट पे अगर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अलग अलग घाटों पर जो व्यवस्था की गई है, उन घाटों पर अगर लोग पहुंचते हैं, सभी घाटों पर, तो पूरे इत्मीनान के साथ माँ गंगा का दर्शन, पूजन और एक डुबकी, आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। इस पूरे मेला क्षेत्र में कहीं कोई बड़ी परेशानी का कोई सबब नहीं है। जो सनातन धर्मी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, जो थोड़े अपने जगह पर रुक से गए थे, थम से गए थे, उस मेला में आकर के पूरे इत्मीनान के साथ, संयम के साथ आस्था के महाडुबकी लगा सकते हैं।